हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड व्यवस्था, यानी हिंदी ग्रामर में ये वर्ड व्यवस्था जिसमें वर्णों को आपके अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ठीक है, इन चार भागों में बांटा जाता है। और इससे पहले हमने जो भी आपकी वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर हैं और स्पर्श व्यंजन आपके ठीक है, और हमने ऊष्म व्यंजन, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है, पढ़ ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और साथ ही साथ आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। ठीक है, हो सकता है आवाज़ थोड़ा क्लियर ना आए क्योंकि अभी स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है और इसी कारण आपको डेली अभी क्लासें भी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आपको डेली क्लासें जल्दी ही मिलना शुरू होंगी। तो देखो, हमने हिंदी वर्णमाला को सीख लिया है, ठीक है, जहाँ हम इनको दो भागों में बांटते हैं, व्यंजन और स्वरों की। स्वर आपके 11 हैं, ठीक है, व्यंजनों की संख्या जिसमें भी उसको बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्पप्राण, ठीक है, आज वर्ण व्यवस्था में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राणवायु की, ठीक है। तो प्राणवायु के अनुसार अगर हम अपने इन अल्फ़ाबेट जिनकी संख्या कितनी है, ठीक है, जिनकी संख्या है 52, ठीक है, 52 है, तो इनको हम बांटेंगे। तो सबसे पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण, यानी किनको हम बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है और ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने में यानी ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। और इन्हें हम पूर्ण ट्रिक से सीखेंगे ताकि आप एग्जाम टाइम इनको बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण की बात कर लेते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? अल्प प्राण। अब इनमें क्या आएगा आपका? इसमें आएंगे आपके समस्त व्यंजन समूह के वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। यानी आपके समस्त व्यंजन, जो भी आपके समस्त व्यंजन है, ठीक है, समूह के वर्ग के प्रथम यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपके जो अंतस्थ व्यंजन हमने सीखे थे, अंतस्थ जो वर्ड थे, अंतस्थ में आपके कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ में आपके आते हैं यर, अलावा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहली वाली वीडियो अवश्य देखनी पड़ेगी। तो वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? तो देखो, ट्रिक से इसे आप सीख सकते हो 135 अंतस्थ, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद करना है 135 अंतस्थ या 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। यानी पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ साथ अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो सब आपके अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि आपका पहला, जैसे कि का, फिर का के बाद तीसरा ग और पांचवा अंग, च ज अंग, ट ड अण, त द न, प ब म, यानी ये आपके पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, हो गए। और इसके साथ अंतस्थ में ये आपके चारों जो व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण है, य र ल व, ठीक है, या आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया जाए या फिर अंतस्थ वर्ण पूछ लिया जाए, ये चारों। अब बात कर लेते हैं महाप्राण की। तो देखो, महाप्राण यानी इनको बोलने में ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग हो। समस्त व्यंजन समूह वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, यानी आपका पहला व्यंजन और इसके साथ साथ, ठीक है, पहला आपका अल्प प्राण में आ गया, तो इसमें आपका कौन सा बचा? द्वितीय बचा, ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा भी आपका अल्प में आ गया, ठीक है, तो फिर कौन सा बचा? चौथा बचा आपका, और इसके बाद पांचवा फिर इसी में, ठीक है। तो यानी अल्प में आपका 135 हो गया, तो इसमें आपका कौन कौन सा बचेगा? इसमें आपका दूसरा और चौथा। तो इसकी ट्रिक है 24 ऊष्म, यानी समस्त व्यंजन समूह वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन में इसकी भी मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि ऊष्म व्यंजन में ये आपका इसमें ये सात आए, ठीक है, तो आपके तीनों शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसकी ट्रिक है 24 ऊष्म महाप्राण। अब हम इनको देखते हैं।
तो देखो इसमें है आपका दूसरा ख और ग, छ और ज, ठ और ढ, फ और ब। इसके साथ साथ तीनों शा और हा। ये आपके क्या है, ये आपके महाप्राण है। अभी मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, फिर हम डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपके अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, ठीक है। सबसे पहले हम यानी प्राणवायु के आधार पर बांट देंगे, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ से भी बन जाता है कि प्राणवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात कर लेते हैं नाद या गूंज या घोष के आधार पर। जब हम इन्हें बांटते हैं तब भी ये दो ही होते हैं और तब हम इन्हें कहते हैं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, ठीक है, अघोष और सघोष। अब अघोष की बात करें तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज नहीं होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यहाँ पहला और दूसरा साथ ही साथ आ गए और तीनों शा अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ आपके ये ऊष्म नहीं है, सिर्फ ये आपके तीनों शा वर्ण हैं, ये अघोष कहलाते हैं। आप इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हो, 12 सा या पहला दूसरा सा अघोष वर्ण, ठीक है। इस तरीके से जैसे इसमें काखा, चाछा, टाठा और ताथा, ये ता है, ठीक है, ताथा, पाफा और आपके तीनों शा, ये आपके क्या है, ये आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। और देखो इनकी जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। अभी आपको ये याद भी करनी है। और अब बात कर लेते हैं सघोष। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जब मैंने यूपी टेट पास किया था। तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज होती है, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा। आपका अघोष में अब पहला दूसरा तो बचा आपके पास क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा। और साथ ही साथ आपके अंतस्थ ह सघोष वर्ण है, यानी अंतस्थ व्यंजनों के साथ साथ जो ह है आपका, वो भी आपका सघोष कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपके आएंगे जैसे कि इसकी ट्रिक 3, 4, 5 अंतस्थ, और यही आपके गा, घा, गा और यर अलावा और हा, ये आपके यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अब मान के चलिएगा हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने स्पर्श व्यंजनों को सीख लिया है, ठीक है, और हमने अंतस्थ व्यंजनों को सीख लिया है, हमने ऊष्म व्यंजनों को सीख लिया है, हमने संयुक्त व्यंजनों को सीख लिया है, हमने स्वरों को सीख लिया है, हमने व्यंजनों को सीख लिया है, हमने वर्ण व्यवस्था को सीख लिया है। साथ ही साथ इनके जो भी आपके इनको बांटा गया है, जैसे आपका अल्प प्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है, इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं 2 वीडियो के माध्यम से। जल्द ही आपके जो स्वर हैं, तो जो स्वरों के भेद हैं, ठीक है, स्वरों के भी भेद होते हैं, तो जल्द ही हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास भी जल्द ही लेके आऊँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चैनल पर जुड़े रहें। बिना किसी भी शुल्क के आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी और जो चीज़ें मैंने पढ़ के स्वयं तैयारी की है, वही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।